ओम। महाप्राण ध्वनि। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय सामंजस्यपूर्ण जीवन। देखिए, जीवन का अर्थ होता है कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, मन वचन काया की एक्टिविटी करते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, अपने हिसाब को क्लियर करते हैं, उदय प्रारब्ध के अधीन चलते हैं, लेना देना डेबिट क्रेडिट का संसार चलता है, वह हमारा जीवन कहलाता है। वह जीवन सामंजस्यपूर्ण हो, इसका अर्थ ये क्या हुआ? एडजस्ट एवरीवेयर। वो जीवन सामंजस्यपूर्ण कैसे होगा, उसके बारे में हम जो बताएंगे। देखिए, जीवन दो तरह का होता है, एक तो व्यवहार जगत का जीवन और एक निश्चय जगत का जीवन। व्यवहार जगत के जीवन के अंदर हम परिवार, माता पिता, पत्नी, बेटा, भाई और पोते वगैरह उनके साथ में रहते हैं और वो रिलेशन मेंटेन करते हैं। वो सारा हमारा व्यवहार का जगत है। और निश्चय का जगत में केवल हम और हमारे प्रभु, मैं और मेरा प्रभु होता है। तीसरा कोई भी उसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। वो प्राइवेट जगत है, वह सूक्ष्म जगत है, उसके भीतर हम दोनों ही रहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। यानी जो व्यवहार का जगत है वह तो द्वैत है, निश्चय का जगत है वह अद्वैत है। व्यवहार का जगत जो है वो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्सिटी लेता है, बढ़ता जाता है। और निश्चय का जब कन्वर्जेंट होता है, वो सूक्ष्म होता जाता है और भीतर जाकर के अति सूक्ष्म केवल आत्म स्वरूप के अंदर वह जो है केंद्रित हो जाता है। तो भाई और बहनों, व्यवहार जगत जो है उसके अंदर सामंजस्य रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सामंजस्य रखने के 5 सूत्र हम आपको बताना चाहते हैं। उनकी आप एप्लीकेशन करो तो आपका जीवन निश्चित रूप से 100% हम गारंटी लेते हैं कि ऐसा जीवन, ऐसे व्यक्ति का जीवन सामंजस्यपूर्ण होगा, एडजस्टेबल होगा। तो पहला सूत्र जो है हमारा, जगत निर्दोष सब मेरा दोष। यानी कि आपको कोई भी तिरस्कार करता है, आपका सम्मान करता है, आपके लाभ होता है, आपके हानि होती है, आपको सुख आता है, आपको दुख आता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है या आपको जो है इंसल्ट होती है, सब परिस्थितियों के अंदर अगर आप दोषी किसी दूसरे को न मान करके अपने कर्मों का दोष, अपने उदय और प्रारब्ध का दोष मानते हो, तो वह सामंजस्यपूर्ण जीवन है। और ऐसे जीवन के अंदर कभी भी कोई तरह की अशांति संभव नहीं है, क्योंकि कुदरत ये कहती है कि आपका जन्म से मृत्यु तक जो मन वचन काया का उदय प्रारब्ध है वो मेरे कंट्रोल में है, वो मेरे नियंत्रण में है। और इस जगत का जो है संचालन करने वाली
करता मैं अकेली हूँ। मैंने इस जगत के किसी भी व्यक्ति को न तो कर्ता बनाया है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसको कर्ता बनने की। तो इसीलिए मैं अकेली करता हूँ। कई बार कुछ फर्म ऐसी होती है जिसमें बार बार लिखा हुआ हम पढ़ते हैं कि हमारी कोई भी सिस्टर कंसर्न नहीं है, यानी कोई भी हमारी दूसरी ब्रांच नहीं है। तो कुदरत भी यही कहती है कि मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मैं अकेली करता हूँ। हर प्राणी को संजोग जुटाने वाली मैं खुद हूँ, जिसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहा जाता है। तो भाई और बहनों, पहला सूत्र हो गया, किसी को दोषी मत समझो। किसी व्यक्ति का दोष होता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो कुदरत भेजती है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है आपको सुख या दुख देने की। और कुदरत भी कहती है मैं तो जैसा आपका उपादान है, जैसा पिछले जन्म के अंदर आप फिल्म बना के लाए हो, स्क्रिप्ट लिख करके लाए हो, मन वचन काया की बैटरियाँ करके लाए हो, जैसा आपका उदय प्रारब्ध है, मेरा काम यही है उस उदय और प्रारब्ध को जो है भोगने के लिए संजोग जुटाती हूँ। और ये संजोग 5 तरह के होते हैं। वो होता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। भाव का अर्थ हुआ, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए मैंने जो है दिमाग में ये चिंतन किया कि आज घर के खर्च के लिए मेरे को 10,000 रुपये की आवश्यकता, मैं बैंक में से ड्रॉ कर लूँ। तो बैंक में क्या हुआ कि मैं वो भाव करके और मेरी चेक बुक लेकर के बैंक में गया। तो बैंक के अंदर जो पैसा देने वाला कैशियर है वो द्रव्य है, और मैंने भाव किए तो मैं भी द्रव्य हो गया। एक लेने वाला और एक देने वाला द्रव्य हो गया। और बैंक के अंदर मैं चला गया, 10 से 5 जो है बैंक खुलती है, तो मैं उस वक्त में चला गया, वहाँ पे बैंक खुली थी। लेकिन मुझे वहाँ जाने पर मालूम पड़ा कि अभी लंच टाइम चल रहा है और ये आधा घंटा लंच टाइम चलेगा। मैंने तो सोचा था कि जाकर के जल्दी जो है ये पैसे ले आऊँगा, परंतु मुझे आधा पौन घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ा, क्योंकि अभी काल पका नहीं था, इसीलिए मुझे पैसे नहीं मिले। और काल पकते ही, लंच समाप्त होते ही मेरा लाइन में नंबर 1 था, मुझे तुरंत पैसे मिल गए। तो भाई और बहनों, इस तरीके से कुदरत संजोग जुटाती है कि निश्चित समय पर जो है आपका भुगतान होगा। उसमें से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव होता है। वे तो जीवन में एक बार ही अगले जन्म को भव बोलते हैं, वो तो एक जन्म में ही जो है आपका भव का निर्धारण होता है। तो मुख्य ये 4 है, हर क्षण बदलते रहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, यही संजोग है। इसके माध्यम से ही कुदरत जो है आपको पनिशमेंट या अवार्ड देती है, आपके जो है कर्मों के, भाव कर्मों के अनुरूप, जो कि इस जन्म में द्रव्य कर्म बन गए हैं। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि सामंजस्यपूर्ण जीवन कब होगा, जब आप किसी को दोषी नहीं समझेंगे। कोई दूसरी दुनिया में होता ही नहीं है। दोस्त तो अपने कर्मों का कारण है कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कार्य किया था, इसीलिए जो वो हमारा भुगतान हो रहा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि टकराव टालिए। देखिए, हमारा जीवन असामंजस्यपूर्ण कहिए, अशांतिपूर्वक कहिए, डिस्टर्ब कहिए और मूड ऑफ कहिए, वह क्यों होता है कि हम टकराव करते रहते हैं। टकराव करने का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अगर क्रिया की प्रतिक्रिया चलती रहेगी तो टकराव अवश्य होगा। आप गहराई में जाकर के देखो, दुनिया में चाहे वैश्विक स्तर पर, समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जितने भी झगड़े, टंटे, फिसाद होते हैं, उन सब का कारण टकराव है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। एक व्यक्ति ने गाली दे दी तो सामने वाले ने 2-4 जड़ दी, नेले पे देला मार दिया, टिट फॉर
टैट कर दिया और जो है वो बदला ले लिया। तो ये जो प्रतिक्रिया के कारण ही होती है। और कोई ज्ञानी पुरुष है जिसने ज्ञान ले रखा है, जिसका एनलाइटनमेंट हो चुका है, तो ऐसा जिसको दिव्य दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति तो हर क्षण सोचेगा यह व्यक्ति, इस व्यक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये जो मेरे को किसी की तरह का टकराव पैदा कर रहा है तो ये कुदरत ने भेजा है और इस टकराव मैंने इसके साथ किया था। जब ये टकराव हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर वह चुप रह कर के, शांत रह कर के उसको भोग लेता है तो टकराव टल जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सभी टकराव का जो मुख्य कारण होता है, कॉज होता है, वह होता है कि आपसी जो है तू मैं होना, आपसी जो है वो टकराव होना, वो असामंजस्य की स्थिति होती है, अशांति की स्थिति होती है। तो दूसरा सूत्र ये हो गया। और तीसरा सूत्र है कि एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए, हम सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक जिस जो जीवन जीते हैं और हमारे कर्मों का भुगतान करते हैं, हम वास्तव में ये जो कुदरत है उस कुदरत के गेस्ट हैं, जो 50, 60, 70, 80 जितना हमारा आयुष्य उतने समय के लिए कुदरत के पास में गेस्ट रूप में रहते हैं। और हम कुदरत के सफ़रर हैं, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर हमने कॉजल बॉडी बनाई है, तो इस जन्म में उसका उदय प्रारब्ध आता है, तो हम सफ़रर है। और तीसरा, हम इस कुदरत के यूज़र है। हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मन वचन का है कि ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जो कि इन पांचों के बिना पूर्ति हो सके। ये पंचभूत है, उससे ही जो हमारी कुदरत का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, निर्माण हुआ है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमको हर परिस्थिति में एडजस्ट होना चाहिए। और एक राजस्थानी में कहा है कि कदई घी घना और कदई मुट्ठी चना। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमको खाने को 5 पकवान मिल जाते हैं, और कभी ऐसी स्थिति आती है कि रूखी रोटी खानी पड़ती है, क्योंकि ये समय समय का खेल होता है, ये उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। तो भाई और बहनों, हमको दोनों स्थितियों के अंदर एडजस्ट होने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम रूखी रोटी खावें तो भी असंतोष नहीं, और हम पकवान खाएं तो भी हमको जो है अहंकार कहिए तो कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके प्रति अटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि हम तो दोनों स्थितियों को समान समझते हैं। सुख और दुख को हम समान समझने वाले होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो है वो एनलाइटनमेंट वाला होता है, उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उसका इंट्यूशनल पावर बढ़ जाता है, उसके तीसरा नेत्र खुल जाता है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, तो उसके विचारों में परिवर्तन आ जाता है, वह संभाव का जीवन जीने लग जाता है। तो भाई और बहनों, ये स्थिति हम आपको बताते हैं कि टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, और चौथा है भुगते उसकी भूल। हम हर क्षण उस हिसाब को भुगतते रहते हैं, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, और वो निमित्त के माध्यम से सुख और दुख होता है। हमारा उपादान तो भीतर का होता है, जो कि हम जो है द्रव्य कर्म रूप में साथ में लेके आते हैं, लेकिन जो है वह उदय प्रारब्ध जब आता है द्रव्य कर्म के अनुसार, तो कोई न कोई निमित्त बन जाता है हमको भुगताने के लिए। लेकिन भूल मेरी है। भुगताता दूसरे का अर्थ ये हुआ कि हम सड़क पर चल रहे हैं और 4 व्हीलर में जा रहे हैं, किसी ने पीछे से हमारी टक्कर मार दी और हमारे थोड़ा सा लॉस हुआ, तो वास्तव के अंदर ये जो टक्कर मारी मैं भुगत रहा हूँ, उस लॉस को ठीक कराना पड़े, गलती मेरी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम चुप रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी जो है वो गिल्टी फील करता है, आपकी हेल्प भी कर सकता है और बेटर होगा। और आप उससे लड़ने जाओगे तो वो 17 बातें बताएगा। तो आपने भुगतना उसकी भूल है, आपने ये मान लिया कि मैं भुगत रहा हूँ, भूल मेरी है, भुगताने वाले की
कभी भूल नहीं होती है, क्योंकि वो तो कुदरत का भेजा हुआ निमित्त रूप में आपके कर्मों के भुगतान कराने के लिए आया है। उसकी कोई गलती नहीं, वो तो बेचारा डाकिया है, पोस्टमैन है, वो तो पोस्ट लेके आया है। पोस्ट के अंदर जो है आपको पेमेंट करने का बिल है या आपको प्राप्ति करने का चेक है, वह उस पोस्टमैन का विषय नहीं है, इसीलिए वो दोषी नहीं है। वो तो आने वाला व्यक्ति है, भुगताने वाला, वो तो कुदरत का भेजा हुआ होता है। तो भाइयों और बहनों, हमें ये समझना चाहिए कि जो है इन विषयों को हम अगर पालन करें तो हमारे निश्चित रूप से जीवन सामंजस्यपूर्ण होगा, किसी तरह की टिट-बिट्स नहीं होगी और किसी तरह की अशांति नहीं होगी, किसी तरह का असामंजस्य नहीं होगा। और जो 5वां सूत्र है वह सूत्र है हुआ सो न्याय, यानी कि हमारी जो कुदरत माँ है उसने ही सारा बीड़ा उठाया है, हमारी समस्त जो है संजोग जुटाने का और हमारे मन वचन काया का संपूर्ण भरण पोषण करने का समस्त प्राणियों का बीड़ा वह उठाती है। तो वह जो करती है वो हमारी गलती के अनुरूप ही करती है, उदय प्रारब्ध के अधीन ही संजोग जुटाती है, अपनी मन से संजोग नहीं जुटाती। इसीलिए कुदरत का या ईश्वर का जो न्याय होता है, परफेक्ट न्याय होता है, हमें उसको कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो हमारे फिजिकल कोर्ट्स है उसके अंदर जो जज होता है वो वकीलों की बहस के द्वारा, एविडेंसेस के द्वारा और जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर, विटनेस के आधार के ऊपर वो सारा जो है अपना जजमेंट देता है। ये मैन मेड जजमेंट है, उसमें गलती होने की पूर्ण संभावना है, लेकिन जो हमारी कुदरत रूपी जीओडी गॉड है उसके जो है न्याय में कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो इन 5 सूत्रों का पालन करें तो हमारा व्यवहार जगत है सामंजस्यपूर्ण रहता है। अब हमारा जो भीतरी जगत है वह सामंजस्य कैसे हो सकता है कि भीतरी जगत के अंदर अगर हमारे को एनलाइटनमेंट हुआ होता है तो गुरु जो है हमें निमित्त भाव में ला करके हमारी सीट चेंज कर देता है, बहिरात्मा से हमको अंतरात्मा पर बिठाता है, क्योंकि वो हमारे से जो है वो ज्ञानी पुरुष या सदगुरु जो है एक एग्रीमेंट कराता है, एक MOU कराता है और अपने पास रखता है, समर्पण कराता हमारे को, भक्ति मार्गी बनाता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सब कुछ हम गुरु को समर्पण कर देते हैं तो वो हमको सुपात्र जान करके और हमारा अनंतानुबंधी कषाय है जो कि कर्म बंधन का एक ही कारण होता है, उसको भस्मीभूत कर देते हैं। पीछे हमारे दर्शन मोहनीय के अप्रत्याख्यानी, प्रत्यानी और स्वंजलन 3 प्रकृतियाँ बसती है, वो इतनी डाइल्यूट है कि वो साधारण से समाप्त की जा सकती है डिस्चार्ज की तरह भोग करके। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे को गुरु सीट चेंज करवाता है, बहिरात्मा से अंतरात्मा, यानी हमारे भीतर प्रीति बैठा देता है। 100% की रात को 12 बजे भी कोई हमको उठा के पूछता है तुम कौन हो, तो हम कहते हैं कि हम रिलेटिव व्यू पॉइंट से सोहनराज तातेड़ हैं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मतलब मेरा रियल अस्तित्व है वो शुद्ध आत्मा का अस्तित्व बने नहीं है, पर मेरे जीवन का लक्ष्य इस जन्म का और आने वाले जन्मों का लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज एंड टू गेट द मोक्षा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये जीवन का लक्ष्य बनना वह सामंजस्यपूर्ण जीवन है, क्योंकि इस जीवन में कोई विवाद नहीं है। आपको तो अपने प्रभु ईश्वर भगवान, अपने अस्तित्व का जो है अनुभव करना है, अपने अस्तित्व को प्राप्त करना है, अपने स्वभाव में रमण करना है, स्वद्रव्य में रमण करना है। पर द्रव्य जो है, जो मेरा पौद्गलिक जड़ पदार्थ है, धन दौलत परिवार रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा संबंध सत्ता संपत्ति, जो कि हमारी परिधि है,
केंद्र में हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आता है तो इस परिधि को हमें जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है वो डिटर्जेंट पाउडर रूप में इनकी एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की करके और संपूर्ण परिधि को हमको समाप्त करना है। देहाध्यास का जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, जो जिसके केंद्र में देहाध्यास है, उसको जो है हमें प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में समाप्त करना है, मन के रूप में समाप्त करना है, और ताकि कि हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, अपना सारा ध्येय पूरा कर सकते हैं परमात्मा बनने का। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भीतरी जगत के अंदर जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वो हमने मस्तिष्क में फिट किया, वही हमारा जो है मुख्य जो है कार्यक्रम है। तो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारा प्रभु विराजमान हो जाता है, तो उसके गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसके साथ में रहते हैं। तो हमेशा हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जो है प्रतिष्ठित आत्मा में करते रहेंगे तो कोई नया भाव नहीं पड़ेगा, और हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की जो ही एप्लीकेशन करने के लिए, अज्ञान की एप्लीकेशन करने के लिए जो ही हमने कार्य प्रारंभ किया, तो हमारे जो भीतर जो है आत्मा की सत्ता जो प्रज्ञा जागृत हो गई है, वह हमको खींच करके केंद्र में ले जाएगी। केंद्र का मतलब आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। आप मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन अज्ञान की एप्लीकेशन क्यों करते हो? तो जितनी जितनी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी, उसी प्रोपोर्शनेट के अंदर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है वो इरेज होता रहेगा इरेज होता रहेगा। और 2 4 5 भावों में एक ऐसा समय आएगा कि समस्त ज्ञान जीरो हो गया। तो समस्त अज्ञान जीरो होते ही प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है और हम अमन बन जाते हैं। यानी हम अपने अस्तित्व को 100% जागृति के साथ में 360 डिग्री के केवल दर्शन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आत्मा को हमारा प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट बर्थ जो कि परिणाम का बर्थ होता है, उसके अंदर हम केवल ज्ञान के रूप में रह करके और जो है सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करके और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा जो सामंजस्यपूर्ण जीवन की बात होती है, उसके अंदर बाह्य जगत के हमने आपको 5 सूत्र बताए और भीतर जगत में हमने आर्ट ऑफ द विजन की बात कही। कोई भी समझदार व्यक्ति आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ ये अपने मस्तिष्क के अंदर इस चीज़ को फिट कर दे, केंद्र में आत्मा को बिठा करके प्राण प्रतिष्ठा कर दे, तो निश्चित तौर पे जो है उसको सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी। और नेक्स्ट बर्थ में यह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से ही, इसको विज्ञान कहते हैं, उससे अज्ञान जो है वो इरेज होता रहता। ज्ञान से अज्ञान इरेज नहीं होता है, अज्ञान से अज्ञान इरेज नहीं होता है, वह तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से ही इरेज होता रहेगा रबड़ के रूप में। और इरेज होकर के एक समय ऐसा आएगा कि वह जीरो हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके सामंजस्यपूर्ण जीवन का अर्थ ये है कि आप जो है पूरे अपने इस सिस्टम को फॉलो कीजिए और व्यवहार कुशलता के जो सूत्र है उनका पालन कीजिए और निश्चय जगत के अंदर आर्ट ऑफ द विजन का पालन कर दीजिए। तो निश्चित तौर पे वो समय आएगा कि आप जो है संपूर्ण अज्ञान को नाश करके और आप जो है सिद्ध बुद्ध और की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वो सामंजस्य पूर्ण 1 जन्म में 2 जन्म में 4 जन्म में वैसा जीवन जी करके उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने व्यवहार जगत के सूत्र बताए और निश्चय जगत के सूत्र बताए, दोनों का आप रेगुलरली पालन करते रहो। उसके अंदर पालन करने में
कोई बहुत बड़े परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। केवल जो आपकी सोच है उस सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, नहीं भीतर कभी भी बुरे भाव नहीं पड़े इसका ध्यान करना। और बुरे भाव अगर आ भी जाए तो हमारी कुदरत है जो कि ईश्वर का रूप है और वही हमको पालती भरण पोषण करती, उसे क्षमा कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी सामंजस्यपूर्ण जीवन जी करके और अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आप प्रति मंगल भावना। ओम शांति।